ये सवाल अक्सर किया जाता है कि तकब्बुर क्या है। तकब्बुर की अगर सादा सी तशरीह की जाए तो उसका सादा सा जवाब ये है कि एक ऐसा एहसास जो किसी शख्स में पैदा हो जाए कि मैं सबके मुकाबले में या किसी ख़ास शख्स के मुकाबले में इंतहाई बेहतरीन हूँ, तो इसको तकब्बुर कहा जा सकता है। तकब्बुर के इस एहसास जिसमें कोई शख्स ये समझ रहा होता है कि मैं सबके मुकाबले में या किसी ख़ास शख्स के मुकाबले में इंतहाई बेहतरीन हूँ, ये एहसास आखिर क्यों पैदा होता है? अगर इस पे हम थोड़ा सा गौर कर लें तो हमें पता चलता है कि ये एहसास अक्सर तासुब की बुनियाद पे, यानी जिस शख्स के साथ तासुब हो, हसद हो, उसकी बुनियाद पर तकब्बुर का एहसास पैदा हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि तासुब क्या है और तासुब की वजूहात क्या हैं। इस नुक्ते पे हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चल सकता है कि किसी ग्रोह या किसी शख्स के खिलाफ तासुब का जज्बा पैदा हो जाए तो तासुब रखने वाला शख्स उस ग्रोह की या उस शख्स की एक खूबी या एक से ज़ायद खूबियों का मुकम्मल इनकार कर देता है। तासुब की जहाँ बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनमें एक अहम वजह वो खौफ है जो तासुब रखने वाले शख्स के अंदर पैदा हो जाता है कि मेरे मुकाबले में फलां शख्स के अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं और इसकी वजह से शायद मुझे उसके सामने झुकना पड़े या किसी जगह पे शर्मिंदा होना पड़े या वो किसी मैदान में मुझे मात दे सकता है। यही वो बुनियादी वजह होती है कि वो उनकी तमाम खूबियों को मानने से इनकार कर देता है और अपने आप में एक कमी का और अपने आप को नामुकम्मल महसूस करते हुए उसमें एक नफ़रत का जज्बा पैदा होता है, जिसके बुनियाद पर वो उस शख्स के खिलाफ तासुब रखता है। और फिर तासुब रखने वाला शख्स अपने उस मुखालिफ के खिलाफ जिसके खिलाफ ये तासुब रख रहा है ऐसी घटिया और गलीज़ तरीन साजिशें करता है कि जिसके नतीजे में उस शख्स की शोहरत दागदार हो जाए और ये अपना तारफ मुआशरे में बेहतर ज़ाहिर कर सके और अपनी खामियों पर पर्दा डाल सके। तासुब की दूसरी अहम वजह यह है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर अपना कंट्रोल या तसल्लुत कायम करना चाहता है और वो मुखालिफ शख्स जो इसके मुकाबले में बहुत सारी खूबियों का मालिक है इसके ज़ेर असर ना आ रहा हो, तो भी इसके अंदर उस शख्स के खिलाफ नफ़रत का और तासुब का जज्बा गालिब आ जाता है, जिसके नतीजे में फिर ये वही अमल दोहराता है जो पहले बयान किए गए हैं कि उस शख्स के खिलाफ ये साजिशें, घटिया तरीन साजिशें गढ़ना शुरू कर देता है और जिसके नतीजे में मुखालिफ शख्स को बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ जाता है। चूँकि तकब्बुर, तासुब या नफ़रत इंसान की फितरत का हिस्सा होते हैं, तो कुछ लोग उन्हें इत्दाल में लाना सीख जाते हैं या उनकी तरबियत इस तरह की या इस तरह के माहौल में होती है कि वो इस तरह के जज्बात को इत्दाल में ले आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी तरबियत कुछ इस तरह के माहौल में होती है कि वो ये कभी नहीं सीख पाते कि तासुब या तकब्बुर या नफ़रत इंसान की ग्रोथ को रोक देते हैं। ये एक तरह के मनफी जज्बात होते हैं जो सबसे पहले उसी शख्स का भी शिकार करते हैं जो शख्स इस तरह के जज्बात को कंट्रोल नहीं करता या उनको बढ़ने देता है। तो इसके नतीजे में वो ख़ुद भी सफ़र कर रहा होता है और जिसके साथ ये नफ़रत, तकब्बुर या तासुब रखता है उनको भी इनका शिकार बना सकता है। इसलिए हमें ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि तासुब हो, नफ़रत हो या तकब्बुर हो, ये इसी तरह के फितरी जज्बात हैं जिस तरह किसी भी इंसान के अंदर खुशी या गमी या दूसरे जज्बात मौजूद होते हैं फितरी तौर पर, तो ये इंसान की फितरत का हिस्सा होते हैं। हो सकता है कि हम सब कभी न कभी नफ़रत, तकब्बुर या तासुब के जज्बात को महसूस करते हों, क्योंकि ये हमारी फितरत का हिस्सा है। हमें ये सीखना होगा कि किस तरह इन जज्बात को एतदाल में हम ला सकते हैं। दूसरी बात ये भी सवाल है कि तासुब करने वाले, हसद करने वाले या तकब्बुर करने वाले अशख़ास से कैसे बचा जाए। तो इसका एक सादा सा जवाब ये है कि अगर कोई शख्स तासुबाना मिजाज रखता है या आमतौर पर उसके अंदर नफ़रत का मिजाज हद से ज़्यादा है या मुतकब्बराना मिजाज का मालिक है, तो ऐसे अशख़ास से, ऐसे लोगों से कोशिश करें कि दूर रहें और अपने अमल को और अपने मूव को, अपनी ग्रोथ को इन तरह के लोगों से दूर रखें ताकि आप इनके हसद का और उनकी साजिशों का शिकार न हो सके, ताकि आप अपने आप को इस तरह के लोगों के तकब्बुराना मिजाज के नतीजे में होने वाली साजिशों या तासुबाना मिजाज और नफ़रत अंगेज़ मिजाज
کے نتیجے میں ہونے والی سازشوں یا ان کی حرکتوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کسی ممکنہ نقصان سے بچا سکیں۔ میں ہوں سجاد احمد، ایک لائف کوچ، ریکی ماسٹر، باڈی لینگویج اینڈ ہپنوسس ٹرینر۔